ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसके पहला स्कंद बालकांड और 49 चैप्टर लॉर्ड रामचंद्र डिलीवर्स अहल्या। भगवान रामचंद्र के द्वारा अहल्या का उद्धार किया जाता है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। सो सो अहल्या को अ, गौतम ऋषि श्राप दिए, लेकिन उसके साथ ही साथ एक उपाय भी बताया कि रामचंद्र भगवान जब आएंगे तो श्राप से आप मुक्त हो जाएंगे और तत्पश्चात भगवान रामचंद्र के चरण कमलों का पूजा करने के कारण आप शुद्ध हो जाएंगे पूरी तरीके से और वापस से जो है उनकी पत्नी के रूप में स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए भगवान रामचंद्र जैसे ही आश्रम में आए तो माता अहल्या उनका विधिवत पूजा करती है, सम्मान करती है। पुष्पवृष्टिर्महत्यासि देवदुन्दुभिः निस्वनैः गन्धर्वाप्सरसां चापि महानासीत् समागमः। Flowers were abundantly showered on Sri Ram while Dundubi drums were sounded by the demigods. There was also large assembly of Gandharvas and Apsaras watching this event. जब इस प्रकार से अहल्या का उद्धार हुआ और अहल्या पूजा कर रही भगवान रामचंद्र का, तो स्वर्ग से देवतागण अप्सरा गंधर्व वो लोग कर रहे हैं, भगवान रामचंद्र को सम्मान दे रहे हैं और अहल्या का उद्धार देख करके वो लोग भी प्रसन्न हैं। तो इस तरीके से जो अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, गंधर्व गा रहे हैं और देवतागण पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। साधु साधु इति देवास्ताम अहल्यां समपूजयन् तपोबल विशुद्धांगीं गौतमस्य वसानुगाम्। The demigods honored Ahalya by saying, well done, because her body had become fully pure by the strength of her austerities, and because she had come under the control of Gautam. देवतागण जो है अहल्या को बधाई दे रहे हैं कि वेल डन, साधु साधु इति देवास्तम अहल्याम समपूजयन्। अहल्या ने जब भगवान रामचंद्र का इस प्रकार से अच्छे तरीके से पूजा किया तो उसके प्रभाव से पूरी तरीके से शुद्ध हो गई वो अपनी तपस्या से और पूजा से, और अभी गौतम ऋषि के वो कंट्रोल में है, मतलब गौतम ऋषि के आश्रय को वापस से प्राप्त कर लेती है। तो देवतागण उसकी प्रशंसा करते हैं। As soon as Gautam realized that Lord Rama had arrived at his ashram, he arrived there on the spot. यानी भगवान रामचंद्र जब आश्रम में पहुंचे तो गौतम ऋषि भी इस बात को समझते हुए वहां पे आ जाते हैं। गौतम ऋषि उस वक्त हिमालय की चोटियों में बैठ के तपस्या कर रहे थे, लेकिन उन्होंने शाप दिया था और बताया था कि आफ्टर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कुछ हजारों वर्षों के बाद भगवान रामचंद्र जब आएंगे, तो जब भगवान रामचंद्र आए तो उनको अनुभूति हो गई भगवान रामचंद्र आ चुके हैं आश्रम में और अहल्या शाप से मुक्त हो गई हैं। और अब अहल्या को वापस से स्वीकार करने के लिए गौतम ऋषि भी वहां पे विद्यमान हो जाते हैं। गौतमो ही महातेजा अहल्या सहित सुखी रामं संपूज्य विधिवत तपस्तेपे महातपा। Gautam of great prowess, happy with Ahalya, worshipped Lord Rama in line with the scriptural regulations. That person of great austerity then went to perform further austerities in his ashram. So Gautam Rishi, जो कि महातेजा, because of महातपा,
महातपस्या करने से महातेजस्वी हो गए। यानी तपस्या करने से व्यक्ति तेज प्राप्त करता है। भौतिक रूप से तो प्राप्त करता ही है भौतिक तेज, लेकिन बाई प्रोडक्ट है। बट भौतिक तेज कैसा होता है कि शारीरिक सुंदरता, बल, बौद्धिक क्षमता बढ़ जाना, मन की स्थिरता, ये सब जो है तपस्या करने से व्यक्ति को मिलता है, बट ये बाई प्रोडक्ट है। वास्तविक रूप में आध्यात्मिक तेज को प्राप्त करता है जो आध्यात्मिक भक्ति में तपस्या के जो कार्य होते हैं वो आध्यात्मिक स्थिति में उन्नति को प्रदान करते हैं। तो गौतम ऋषि दोनों ही दृष्टिकोण से महातेजस्वी, महातेज ऑफ ग्रेट प्रोवेस, तो अहल्या के साथ, और ऑलरेडी वो इतने तपस्वी थे, उनका तेज इतना था कि अहल्या को जब शाप दिए तो वरदान भी दिए साथ में कि भगवान रामचंद्र का दर्शन आपको मिलेगा और रामचंद्र आपकी सेवा स्वीकार करेंगे, आपका उद्धार करेंगे। तो उनके इस कहने से ये प्रभाव से, इस आशीर्वाद से अहल्या को भगवान रामचंद्र का दर्शन प्राप्त हुआ, सेवा करने का मौका मिला, उनके चरण कमलों का आश्रय मिला। तो अब इस प्रकार से भगवान राम का सेवा करने के कारण अहल्या पूरी तरह से शुद्ध हो गई है। तो अब अहल्या सहिता सुखी बोला गया है। वाल्मीकि ऋषि यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि गौतम ऋषि अब अहल्या को साथ में रख करके उनके साथ अब पूरी तरह से सुखी हैं। यानी पिछला कुछ भी जो भी दुराचार हुआ, दुष्कर्म हुआ, वो सब इममटेरियल हो गया। अब उसका अब कोई अर्थ नहीं है उसका, उसको पूरी तरह से भूल गए और उसका अब कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि चेतना अहल्या की पूरी तरह शुद्ध हो चुकी है भगवान राम का सेवा करने से। तो उसी प्रकार से आ, भक्त जब होते हैं, कोई व्यक्ति है जो भक्ति मार्ग में आते हैं, तो भक्ति मार्ग में आने के पूर्व उनके हो सकते हैं बहुत सारे अपराध हो, पाप हो, हाँ, ऐसे दुष्कर्म अगर कोई किया भी हो, तो वो तब तक ही वैलिड रहता है जब तक वो भक्ति मार्ग में स्थित नहीं हो जाता है। भक्ति मार्ग में आने के बाद एक बार उसने कृष्ण के चरण कमलों को अगर पूरी तरह से आश्रय ले लिया, तो उसके सारे इतिहास के जितने भी उसके अगर कुछ दुराचार हैं, दुष्कर्म है, अपराध है, सब भूल जाना चाहिए। और उस भक्त को जो है बड़े सम्मान के साथ, सुखपूर्वक भक्त के साथ रहना चाहिए। ये भी एक शिक्षा यहाँ से हमको मिल रही है। गौतम ऋषि जैसे अहल्या को स्वीकार कर लिया, सुखपूर्वक स्वीकार किया, इसलिए यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं, गौतमो ही महातेजा अहल्या सहिता सुखी रामम संपूज्य विधिवत, क्योंकि भगवान रामचंद्र का जो है विधिवत पूजा किए शास्त्र विधि अनुसार, और तपस्ते पे महातपा। अब दोनों वापस से इस दिव्य तपस्या में, दिव्य तपस्या क्या है, भगवान की भक्ति में तपस्या, इस प्रकार की तपस्या में वापस से लग गए। तो इसलिए तपस्या बहुत जरूरी है। गीता में भगवान बोलते भी हैं कि ये तीन चीज, यज्ञ दान तपा, न त्याज्यम मनीषी अपि। यानी अगर कोई बहुत ही महान मनीषी, मतलब बहुत बुद्धिमान है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है और उत्तम अवस्था में भी है अगर, तो उसको भी यज्ञ दान और तपस्या कभी त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ का अर्थ होता है भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले कार्य को कभी नहीं त्यागना चाहिए। हाँ, और दान का अर्थ होता है कि हमारे पास जो भी है, हाँ, मानस देह गेह जो किछु मोरा, और वो सब भगवान के लिए अर्पण कर देना चाहिए, वैष्णवों के लिए दे देना चाहिए। हाँ, मानस देह गेह, मन, बुद्धि, शरीर, समय, धन संपत्ति, रिसोर्सेज, कैपेसिटी, बौद्धिक क्षमता, ये सब कृष्ण और वैष्णवों को दान देना चाहिए, उनको सेवा के लिए लगा देना चाहिए। ये दान है, सर्वश्रेष्ठ दान। इसलिए भक्ति का दान जो है सर्वश्रेष्ठ दान कहलाता है, कि भक्ति में कार्यों में अपने आप को संलग्न करना, स्पेशली भक्ति के प्रचार के लिए अपना सर्वस्व लगा देना, वो बेस्ट काइंड ऑफ चैरिटी है, सबसे बड़ा दान है। और तपस्या, तपस्या का अर्थ होता है कि भगवान के भक्ति में कार्यों को करते वक्त अगर कुछ कठिनाई आती है तो उसको स्वीकार कर लेना, सहन कर लेना। और भगवान के भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो दुष्कर्म होते हैं, ऐसे कार्य होते हैं जिनको त्यागने की जरूरत है, उसको त्याग देना चाहिए, उसको तपस्या बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी हमारे लिए जो है दो बहुत महत्वपूर्ण तपस्या बताएं। अगर कोई भक्त ये तपस्या अगर कर ले, केवल इतना ही कर ले, ये दो तपस्या, हाँ, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। पहला कि सुबह जल्दी उठ जाए, सुबह जल्दी उठ करके 16 माला का जप करना, यही कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या है। और दूसरा, चार नियम का पालन कर लेना, स्ट्रिक्टली सख्ती के साथ चार नियमों का पालन कर लेना। और सुबह जल्दी उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में नाम भगवान का जप करना, ये तपस्या अगर कोई कर ले, और यज्ञ संकीर्तन यज्ञ है वो करके, और अपने कैपेसिटी के अनुसार भगवान की सेवा में लगा देना, अपने समर्पित कर देना इसको, ये करने से व्यक्ति सर्वोत्तम गति को प्राप्त कर सकता है। ये महातपा है,
और इसके बल पे व्यक्ति जो है महातेज तेजस्वी बन सकता है, महातेज को अर्जन कर सकता है। ग्रेट प्रॉवेस। हाँ, स्पेशली आध्यात्मिक शक्ति। भौतिक शक्ति ठीक है, भौतिक शक्ति उतना इम्पोर्टेंट नहीं, जरूरी है शरीर को चलाने के लिए जितना है उतना है। भौतिक रूप से भी भक्त लोग जो है बड़े अच्छे से स्थित हो जाते हैं, मन बुद्धि स्पष्ट हो जाता है, मानसिक रूप से स्थिर हो जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि आध्यात्मिक स्थिति में वो अच्छे से फिक्स अप हो जाते हैं। आध्यात्मिक स्थिति में फिक्स अप होने का अर्थ है कि कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय लेने में पूर्ण श्रद्धा विकसित हो जाती है। इसको बोलते हैं आध्यात्मिक रूप से निष्ठा को प्राप्त करना। निष्ठा का अर्थ होता है कि भगवान पे फेथ, श्रद्धा बढ़ जाना। इस प्रकार से जो है गौतम ऋषि और अहल्या वापस से यूनाइट हो जाते हैं, एक साथ आ जाते हैं भगवान राम के सेवा और पूजा करने के प्रभाव से। रामो अपि परमां पूजां गौतमस्य महामुने साक्षात् विधिवत प्राप्य जगामा मिथिलां ततः। Having received the excellent worship of the great sage Gautama as per the scriptural regulations, Sri Ram departed from that place to Mithila। तो इस प्रकार से भगवान रामचंद्र बहुत ही महान ऋषि गौतम मुनि और उसके पूर्व अहल्या से पूजा प्राप्त किए। तो बड़े उत्तम प्रकार की पूजा और सेवा प्राप्त करने के पश्चात भगवान रामचंद्र भी विश्वामित्र मुनि के साथ मिथिला की तरफ प्रस्थान करते हैं। सो रामो अपि परमाम पूजा, यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, परमाम पूजा गौतमस्य महामुनि। गौतम ऋषि महामुनि है। महामुनि का अर्थ होता है जो भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में भक्ति को स्वीकार कर लिए हैं, पूर्ण रूप से आश्रय लिए हैं बिना किसी भौतिक इच्छा के। वेद व्यास जी को भी महामुनि कहा गया है, महामुनि कृते। तो महामुनि जो होते हैं वो भागवत मार्ग को पालन करते हैं, इसलिए महामुनि है। पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार करना महामुनि का लक्षण होता है। तो ऐसी सेवा को जब भगवान प्राप्त करते हैं, ऐसे भक्त, ऐसे शुद्ध भक्त से जब भगवान सेवा प्राप्त करते हैं तो वो परमाम पूजाम होती है, एक्सीलेंट वर्शिप होती है। परमाम का अर्थ होता है यानी आध्यात्मिक स्तर की वर्शिप, जिसको भगवान गीता में ये भी बोलते हैं, मद भक्ति लभते पराम। पराम भक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत स्थिति में, यानी जो आध्यात्मिक स्तर पे जा करके जब भगवान का सेवा करता है, पूजा करता है, तो वो पराम भक्ति में होती है या परमाम पूजा में होता है। तो ऐसी परमाम एक्सीलेंट टाइप काइंड ऑफ वर्शिप को प्राप्त करके भगवान जो है बड़े आनंद पूर्वक फिर मिथिला की तरफ प्रस्थान करते हैं। तो यहाँ पे यह अध्याय समाप्त होता है। भगवान रामचंद्र, इस अध्याय में हम श्रवण किए भगवान रामचंद्र अहल्या का उद्धार करते हैं और उसके पश्चात वाल्मीकि गौतम ऋषि भी वहाँ पे आ जाते हैं भगवान रामचंद्र का दर्शन करने के लिए, उनका सेवा करने के लिए। और उनके इस प्रकार से दिव्य स्तर की सेवा पूजा को प्राप्त करके गौतम ऋषि प्रसन्न चित होकर के फिर जो है निकल जाते हैं और भगवान रामचंद्र मिथिला की ओर जाते हैं। अब मिथिला में विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेकर प्रवेश कर रहे हैं। वहां पे जनक महाराज से कैसे मुलाकात होती, इसके बारे में हम लोग ये अध्याय कल से प्रारंभ करेंगे। हमारे पास 10 मिनट है, कर लेते हैं। अच्छा, ठीक है।